तीनों देवताओं से देवर्षि नारद ने जवाब दिया है, देवताओं अगर पूछना ही चाहते हो तो इस दुनिया में केवल एक ही स्त्री ऐसी है जो सूर्य को छुपा सकती है, वो है अत्रि मुनि की पत्नी अनुसुईया। चले जाओ अनुसुईया के पास में। तो आज तीनों देवता और अनुसुईया मैया के द्वारे पर आए हैं, अनुसुईया के द्वारे पर। और जब अनुसुईया मैया के दरवाजे पर तीनों देवता आए तो अनुसुईया जब बाहर आई हैं तो दोनों हाथ जोड़ करके तीनों देवताओं ने जवाब दिया है, मैया आपने सूर्य को छुपाया है। अनुसुईया ने जवाब दिया, देवताओं भला मैं क्यों सूर्य को छुपाऊंगी, मैं भी तो इस दुनिया में रह रही हूं जो मैं सूर्य को छुपाऊंगी। तो तीनों देवताओं ने जवाब दिया है, मैया अगर आपने सूर्य को नहीं छुपाया तो आपके अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं है जो सूर्य को छुपा सके। तो अनुसुईया ने जवाब दिया है, देवता ये बात मत कहो, मेरे ही समान मेरे ही इसी नगर में एक पतिव्रता स्त्री और है, वो भी पति की सेवा करती है। अगर उसने सूर्य को छुपाया होगा तो उसके पास में चलते हैं। तो आज तीनों देवताओं को लेकर के अनुसुईया मैया जहां साडली अपने योग को साध करके बैठी थी, श्रोता बंधु उसी जगह पर आई हैं। तो आज साडली से अनुसुईया ने जवाब दिया कि बहन आपने सूर्य को छुपाया है। तो साडली ने जवाब दिया हाँ। क्यों? क्योंकि साधु का श्राप है, जिस समय सूर्य निकलेगा उसी समय मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। तो अनुसुईया ने जवाब दिया, बहन आप सूर्य को निकलने दो, अगर सूर्य को निकलने से आपके पति की मृत्यु हो भी जाएगी तो तीनों देवता तुम्हारे दरवाजे पर ही, तीनों देवता तुम्हारे पति को जीवित करेंगे। तो आज साडली ने सूर्य को जब निकाला है और जब सूर्य निकले उसी समय साडली के पति की मृत्यु हो गई। और जब साडली के पति की मृत्यु हुई तो आज तीनों देवताओं ने उसके पति को जीवित किया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और आज वो तो अपने पति को लेकर के चली गई। तो वो तो अपने पति को लेकर के चली गई। आज अनुसुईया मैया तीनों देवताओं के सामने पर खड़ी हैं। तो तीनों देवताओं ने हाथ जोड़े जवाब दिया, मैया आपने हमारा काम बनवाया है तो आप अपने लिए कुछ मांग लीजिए। तो आज अनुसुईया ने जवाब दिया, देवताओं भला मैं क्या मांगूंगी आपसे। तो देवताओं ने मन में विचार किया कि देवता जब जब इस पृथ्वी पर आते हैं तब कुछ ना कुछ अवश्य दे करके जाते हैं। अनुसुईया से बार बार कहा कि नहीं मैया मांग लो अपने लिए कुछ। तो अनुसुईया ने जवाब दिया है, देवताओं मैं मांगू कोई तो, लेकिन कहीं ऐसा ना हो। बोली अनुसुईया, आरे तीन लोक के देवा देवता और मेरी राजा सुनी लाइयो रे। लोक के देवा देवता और मेरी राजा सुनी लाई और अनुसुईया यव मांगी रही, मत कई के वचन हटाई रे। जवाब दिया अनुसुईया ने, देवताओं तुम कह रहे हो तो मैं मांग तो रही हूं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि मैं मांगू और आप पीछे से मना कर दो। तीनों देवताओं ने जवाब दिया, नहीं मैया ऐसा नहीं होगा, आप जो मांगोगी हम वही देंगे। तो बोली, अरे अनुसुईया यव मांगी रही, मती कह के वचन हटाइयो रे। और तीन जने तुम बालक बन की और मेरे योद्धा
उदर में आई हो रे। तीनों जने तुम बालक बन के और मेरे उदर में आई हो रे। और बालक बन के तुम जन्मो, अरे बालक बन के तुम जन्मो यार मेरा दूध पी जाई हो रे। जवाब दिया अनुसुईया ने, देवताओं मैं मांग रही हूं कि आप तीनों देवता आकर के मेरे उदर से जन्म लो और मेरे दूध को आकर के पियो। जब इतनी बात सुनी तो तीनों देवताओं ने कह दिया मैया ऐसा ही होगा। देवता दे करके चले गए। उसके बाद में कछु दिना को समय भाओ, कछु दिना को समय भाओ, जने पत के संग सजाओ रे। और हो नहार को में के एक सुंदर बालक जाओ रे। ध्यान रखना श्रोता बंधु, अनुसुईया के कुछ समय बीतने के बाद में अनुसुईया मैया के उदर से एक पुत्र पैदा हुआ। पुत्र, और जब वो पुत्र पैदा हुआ अनुसुईया मैया के उदर से तो उसी बच्चे का नाम रखा दत्तात्रेय, जो विष्णु भगवान अंश संतान हुई उसी बच्चे का नाम रखा दत्तात्रेय। उसके बाद में अरे हो नहार को में पे तेरे पति संग सजाओ रे। और अनुसुईया ने महलन में, अरे अनुसुईया ने महलन में फिर सुंदर बालक जाओ रे। वही पुत्र ब्रह्मांड से संतान हुआ, उसी बच्चे का नाम रखा चंद्रमा। और अरे हो नहार को में हटे, जने पति संग सजाओ रे।
भागवत महापुराण की। आज श्रोता बंधो अनसुईया मैया के उदर से तीनों देवताओं ने जन्म लिया। जो विष्णु अंश संतान है उसी बच्चे का नाम रखा दत्तात्रेय, और जो ब्रह्मा अंश संतान हुई उसी बच्चे का नाम रखा चंद्रमा, और जो भोले अंश संतान हुई उसी बच्चे का नाम रखा दुर्वासा। और श्रोता बंधु ध्यान रखना, जब तीनों देवताओं ने जन्म लिया है तो आगे चल करके श्रोता बंधु इसी वंश में एक राजा हुए महाराज उग्रसेन। और महाराज उग्रसेन बड़े ही धर्मशसी राजा थे। बताया है महाराज उग्रसेन के बारे में कि महाराज उग्रसेन के घर में किसी बात की कमी नहीं थी श्रोता बंधु, लेकिन कमी थी तो एक संतान की। और जब संतान पैदा नहीं हुई तो श्रोता बंधु महाराज उग्रसेन दुखी होकर के जीने लगे। और ध्यान रखना श्रोता बंधु, भगवान ने सर्वस्व किसी को नहीं दिया, भगवान ने सर्वस्व किसी को नहीं दिया है। क्योंकि आज इस संसार में कोई माता पिता तो ऐसे हैं जो एक संतान की खातिर दुखी होकर के जी रहे हैं, और कोई माता पिता ऐसे भी हैं जो अपनी संतान से ही दुखी हैं। अरे कोई अपने सम्मान के लिए दुखी है तो कोई अपने सम्मान से ही दुखी है। भगवान ने सर्वस्व किसी को नहीं दिया। बताया है कि आज के संसार में और कोई न सकी है, और मगर किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। अरे आज के संसार में कोई न सुखी है, और मगर किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। दुखी संतान से कोई संतान को, कोई दुखी सम्मान से कोई सम्मान को। बताया कोई दुखी संतान से कोई संतान को, कोई दुखी सम्मान से कोई सम्मान को। मगर किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है, किसी न किसी बात। बताया है इस संसार में भगवान ने सर्वस्व किसी को नहीं दिया। कोई किसी बात से दुखी है तो कोई किसी बात से दुखी है। और बताया है किसी कवि ने लिखा है आरे दीन कहीं धनवान सुखी, और धनवान कहीं सुख राजा कुमारी।
महाराजा कहीं सुत इंद्र को भारी। और बताया है अरे राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। और इंद्र कहे ब्रह्मा जी सुखी, ब्रह्मा जी कहे सुख विष्णु को भारी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हेलो।